सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी है। ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य चयन परीक्षा 2018 द्वितीय पाली व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। परीक्षा तिथि है 23 दिसंबर 2018। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? ऑप्शन सी मित्र को पत्र। व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। फिर इसमें निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें ऑप्शन सी अध्ययन। दिए गए प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अध्ययन है। शेष शब्द अशुद्ध है। फिर इसमें नेक्स्ट इसमें है सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन बी प्रेषक। एक पत्र की विशेषता निम्न है: सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप और संपूर्णता, प्रभाव विनती, बाहरी सजावट, विनयशीलता। अतः प्रेषक एक पत्र की विशेषता नहीं है। 6 नंबर में आएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है बी उत्तरदायी। दिए गए प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उत्तरदायी है। शेष विकल्प अशुद्ध है। संधियां 3 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन डी अनुस्वार संधि। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, अनुस्वर संधि नहीं होता। अनुस्वर संधि का प्रकार नहीं है, बल्कि यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकन इत्यादि। संधि में आएगा सम प्लस धी। शब्द का अर्थ है मेल। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर इसमें आ जाएगा 3 नंबर में आएगा गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिकाओं को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन डी है शिकायती पत्र। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासी की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र शिकायती पत्र की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। 4th, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन डी ओ मूल दीर्घ स्वर न होकर संयुक्त स्वर है। जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, री ये मूल दीर्घ स्वर हैं। फिर इसमें 8वां में है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजी संधि का उदाहरण नहीं है? बी विद्यालय व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह स्वर संधि का उदाहरण है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य बराबर विद्यालय व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगदम्बा संतोष तथा अहंकार व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर इसमें आएगा 9th में देशभक्ति
देशभक्ति में कौन सा समास है? इसमें है तत्पुरुष समास। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह है देश के लिए भक्ति। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शेष, ग्रस्त, गगनचुंबी आदि। अन्य समास इस प्रकार है, जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अविभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति आदि। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, दशानन, चक्रधर। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, राधा कृष्ण आदि। 14 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम नहीं है। ऑप्शन सी कूची नहीं है। कपाट तत्सम, कीटक है, कुंभकार है। बस ये नहीं है, कूची नहीं है तत्सम। दिए गए विकल्पों में से कूची शब्द तत्सम नहीं है। इसका तत्सम रूप होगा कुर्चिका। तत्सम तद्भव कपाट है, इसका तद्भव होगा किवाड़। कीटक का तत्सम है, कीटक तत्सम है, और जबकि इसका तद्भव हो कीड़ा। और कुर्चिका तत्सम है, जबकि कूची ये तद्भव है। ये कुंभकार तत्सम है, और जबकि कुम्हार इसका तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन डी है पत्ता तद्भव शब्द है। और पक्षी पत्ता, देखो ये पक्षी पतन है और पक्षी ये तो है तत्सम शब्द, जबकि पत्ता है तद्भव। पत्ता तद्भव शब्द है। क्यों? पत्ता का तत्सम पत्र है, जबकि पक्षी तथा पतन तत्सम शब्द है। अन्य शब्दों तद्भव रूप इस प्रकार है। तत्सम तद्भव पक्षी तत्सम है, जबकि तद्भव पाक हो गया। पक्षी तत्सम है, जबकि पंछी ये तद्भव है। पतन तत्सम है और तद्भव है पढ़ना। फिर पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन सी द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास है, उसका विग्रह 5 वटों का समाहार। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। फिर ज्ञान में अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन बी अधिकारी में अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द है अधिराज्य, अभिलाभ, अभिगत, अधिकरण संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्दों के आरंभ में लगाकर उनके अर्थों का विस्तार करता है अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। फिर 16 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बी शोभन तत्सम शब्द है, जबकि 16 सोता सोना ये तद्भव है। इसकी व्याख्या में आएगा दिए गए विकल्प में शब्द शोभन तत्सम है। अन्य तत्सम रूप इस प्रकार है। तद्भव तत्सम 16 का हो जाएगा 16 तद्भव है, और जबकि तत्सम होगा सोडस। फिर सोता का सोता तद्भव है, और जबकि इसका तत्सम स्रोत हो जाएगा। और सोना तद्भव है, जबकि स्वर्ण इसका तत्सम हो जाएगा। फिर 12 नंबर निम्नलिखित में शब्द ए उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन डी में दिए गए शब्द एकथ, अभेद तथा अचूक में ए उपसर्ग है
तथा अनुज में ए उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है। ए उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द हैं अयोग्य, अजर, अचल, अवैतानिक इत्यादि। फिर 13 नंबर में निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ऑप्शन सी नौकरानी, नौकरानी, नौकरानी। अब फिर इसमें आ जाएगा नौकरानी, इसमें आ जाएगा नी प्रत्यय नहीं है, नहीं है। नौकरानी में इसमें प्रयुक्त प्रत्यय आनी है। आनी प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्द देवरानी, जेठानी, सेठानी, सेठानी, जेठानी, नौकरानी। जबकि शेरनी, मोरनी तथा कुटनी में नी प्रत्यय है। नी प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्द कहानी, सुननी, ठगनी, नटनी प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है। फिर 17 है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? ऑप्शन सी यौगिक है, यौगिक। जबकि सही शब्द कौन सा? तत्सम है, तत्भव है, विदेशी है। यौगिक शब्द के भेद नहीं है, यौगिक शब्द के भेद नहीं है, बल्कि यौगिक रचना या बनावट के आधार पर शब्द का एक भेद है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज, विदेशी। फिर इसमें आ जाएगा 18 नंबर में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन डी दौड़। निम्न में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं? दौड़। दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि दौड़ एक क्रिया है जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, भीड़ समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। फिर 19 में आएगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ऑप्शन सी यह दूध। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जबकि खटाई, मिठाई भाववाचक संज्ञा हैं। फिर इसमें आएगा आप, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ऑप्शन बी निजवाचक। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द आप निजवाचक सर्वनाम का रूप है। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुष वाचक सर्वनाम है मैं, तुम, वह, हम। निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, वह, ये, वे। संज्ञा वो संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है जो, सो। फिर गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए परिमाणवाचक की व्याख्या में आएगा। व्याख्या में परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की नाप तोल का बोध कराता है। अतः वाक्य में रेखांकित शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अन्य परिमाणवाचक विशेषण हैं शेर भर, तोला भर, थोड़ा पानी, कुछ पानी इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण हर एक, प्रत्येक, एक, दोनों, तीनों, चारों, दूना, तिगुना, आधा, दो, एक, 3। गुणवाचक विशेषण दुर्बल, स्वस्थ, मोटा, हरा, लाल, सुंदर, विद्वान, शांत, भला, बुरा,
उचित इत्यादि। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रिया पद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है और जब इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। पद को ही रूप भी कहा जाता है। पद को ही रूप भी कहा जाता है। वाक्य में प्रयोग के योग्य शब्द ही पद या रूप कहलाता है। 23 मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी वहाँ। वहाँ अव्यय शब्द है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं क्योंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। इनका अव्यय नहीं होता अतः ये अव्यय हैं। जैसे अभी, यहाँ, वहाँ इत्यादि। उसने कटोरा भरा दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ऑप्शन भर। दिए गए वाक्य में भर शब्द अव्यय है। अव्यय शब्द को अविकारी शब्द भी कहा जाता है क्योंकि लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण इनके रूप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाड़ी नहीं है। इसमें आ जाएगा, इसमें ये नाड़ी। फिर अनाड़ी के पर्यायवाची बेसहारा, यतीम निराश्रित होंगे, जबकि अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाड़ी नहीं है। फिर 26 नंबर निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी विलक्षण। विचित्र के पर्यायवाची विलक्षण होगा। इसके अन्य पर्यायवाची हैं अजूबा, विलक्षण, अनूठा, अनोखा, निराला, जबकि विरुद्ध व प्रतिकूल विपरीत के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी में आएगा अमृत का विलोम विष आ गया। फिर विष व्याख्या में अमृत का विलोम विष होगा। मर्त्य का विलोम शब्द है। फिर इसमें आएगा 28 नंबर में आएगा निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए स्तुति। निंदा का विलोम स्तुति होगा, जबकि निंद्य, श्लाघ्य और निरुद्ध असंगत है। को कोई नहीं टाल सकता। ऑप्शन बी नीति को कोई नहीं टाल सकता। दिए गए रिक्त स्थान में उचित शब्द नीति चुने जाने से वाक्य सार्थक बन जाएगा। पूर्ण वाक्य होगा नीति को कोई नहीं टाल सकता। अपने के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। ऑप्शन बी अपने स्वास्थ्य के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। फिर इसमें व्याख्या में आएगा। व्याख्या में दिए गए रिक्त स्थान पर स्थित्यु शब्द भरा आ जाएगा, अतः पूर्ण वाक्य होगा अपने स्थित्यु को लिए लड़ना धर्म है। फिर 31 अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। ऑप्शन बी है जो नियमानुकूल ना हो। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश जो नियमानुकूल ना हो। अन्य वाक्यांश इस प्रकार जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। अनियंत्रित जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो। यह अनिर्णित जिसका निवारण ना हो सकता हो। अनिवार्य
फिर इसमें आएगा 32 में है जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। ऑप्शन सी आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द आक्रांत। अन्य इस प्रकार है जो अपनी हत्या आप करे, जो अपनी हत्या आप करे, आत्मघाती, आक्रामक करने वाला, आक्रामक, सीमा का बलात् उल्लंघन या हमला करना, आक्रमण। फिर गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। ऑप्शन आएगा इसका है सी, गुड़ गोबर कर देना। इसका है मुहावरे का अर्थ है बनाया, काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज उड़ाने के लिए। मुहावरा घर फूंक के तमाशा देख। फिर इसमें हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन डी है हार मान लेना। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। फिर है 35 चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। ऑप्शन सी बहुत कंजूसी। फिर है इसकी व्याख्या में आएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है बहुत कंजूसी। फिर निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी है, उसने मना लिया कि दोष उसका है। सी जिस वाक्य में एक साधारण अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसने माना लिया कि दोष उसका है, मिश्र वाक्य है। उक्त वाक्य में उसने माना लिया एक साधारण वाक्य है, दोष उसका है, उपवाक्य है। फिर दंड में आएगा वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य, इसका सरल रूप होगा ऑप्शन बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया का सरल रूप होगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। 38 है निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन बी, इस समय 4 बजे हैं। ऑप्शन इसकी व्याख्या में आएगा दिए गए विकल्प में व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य इस समय 4 बजे हैं।